ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची, वतन में आज बहुत सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था और बाबा जो भिन्न भिन्न प्रकार के नजारे थे, एक एक नजारे को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। वतन में एक तरफ देखा कि बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स थे, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी जिसके अंदर कई प्रकार के अलग अलग सीन्स दिखाई दे रहे थे। और तीसरी तरफ देखती हूँ कई प्रकार के मॉडल्स पड़े हुए थे, कुछ तो बहुत सुंदर थे और कुछ सिंपल थे। तो बाबा एक एक को देख रहे थे। तो बाबा जैसे स्क्रीन के पास गए और स्क्रीन के पास जो भी सीन आ रहे थे, हर एक सीन के अंदर कोई न कोई प्रकार की लाइट और उस लाइट के अंदर भी अलग अलग प्रकार के डिजाइन दिखाई दे रहे थे। और बाबा देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, फिर भी बाबा उन सीन की मुस्कुराहट को सामने प्रकट कर रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज ये सब क्या है। बाबा ने कहा इस पूरे वर्ष के अंदर बच्चों ने क्या क्या पुरुषार्थ किया है और सब बच्चों ने अपने जो संकल्प बाप के पास भेजे हैं। तो बाप बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प और इस पूरे वर्ष के अंदर बच्चों ने यथाशक्ति अपनी लगन पुरुषार्थ नंबरवार जो भी पुरुषार्थ किया, सेवा किया स्वयं के लिए और विश्व के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए। तो बाप देख रहे थे और अभी बच्चों के मन में ये शुभ संकल्प है कि नया वर्ष आ रहा है, अब हमें क्या करना है। तो बाबा देख करके बच्चों को बहुत शाबाश भी दे रहे थे। बाबा ने कहा बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके खुश भी हैं और बच्चों ने बहुत लगन से पुरुषार्थ भी किया, नवीनता भी लाई। तो बाबा जैसे सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे और उन सबको शाबाश भी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा देखा समय कितना तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और अभी नए वर्ष के लिए भी बच्चों के मन में कई प्रकार के शुभ संकल्प हैं। तो बाबा भी जानते हैं कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो बाबा ने कहा क्या करेंगे नए वर्ष के लिए। मैंने कहा बाबा हर एक बच्चा अपना अपना पुरुषार्थ खुद जानता है। तो बाबा ने कहा कि अब समय इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो समय की गति और बच्चों की गति में अभी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत अंतर है। समय तेजी से बढ़ रहा है और बच्चे कभी तेजी से बढ़ते हैं और कभी बीच बीच में ढीले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस नए वर्ष के लिए दुनिया में तो कितने वो प्लान्स कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाना है। एक तो अपने
संपन्न बनने के तरीके को फास्ट गति की ओर ले जाना है, क्योंकि समय बढ़ता ही जा रहा है। और बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करें जो समय उनको न बताए, लेकिन समय बच्चों के पुरुषार्थ अनुसार चले। नहीं तो अभी बच्चे समय के अनुसार अपना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बच्चों के पुरुषार्थ के अनुसार समय चले, वो बच्चों को ध्यान देना है। फिर मैंने कहा बाबा उसके लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा एक तो अपनी साइलेंस पावर को खूब बढ़ाना है, क्योंकि साइलेंस पावर से ही अंदर के अंदर शक्ति आएगी। और साइंस जो अपना कार्य नई दुनिया के लिए कर रहा है, उसके अंदर रिफाइननेस आएगी। और तीसरा बाबा ने कहा कि समय अपना कई प्रकार की परीक्षाएं परिस्थितियां दिखा रहा है, तो साइंस के साइलेंस पावर से बच्चे आने वाली परिस्थितियां और समय में को कैसे सफल करना है, वह सूक्ष्म इशारे भी कैच कर सकेंगे। अभी बाहर मुक्ता के कारण सूक्ष्म इशारों को कैच नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने पहले से ही बता दिया है कि सूक्ष्म पुरुषार्थ सूक्ष्म गति से ही विश्व परिवर्तन का कार्य और सूक्ष्म इशारों को कैच कर सकेंगे साइलेंस की शक्ति के द्वारा। फिर बाबा ने कहा कि अभी बच्चों के अंदर विशेष जो है अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर भी लानी है और कैचिंग पावर भी और ट्रांसफॉर्मेशन पावर को भी अपने अंदर लाना है। तो बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर, कैचिंग पावर और ट्रांसफॉर्मेशन पावर के लिए बच्चों को विशेष जो है साइलेंस का अभ्यास करना है। अभी भी कई बच्चे बाहर मुक्ता की ओर और पास्ट की बातों का चिंतन करते हैं, तो जो शक्ति बाप से मिल रही है तो वो शक्ति जो है वो नहीं पा पाते हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर पेंडुलम था और वो पेंडुलम ऐसे खड़ा था। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को देखो इसकी ओर। तो जैसे ही वो देखने लगते, हर एक बच्चे के सामने एक एक पेंडुलम आता है और बच्चे की जैसी स्थिति है, कोई तो पास्ट की बातों को सोच रहे तो पेंडुलम पीछे की ओर जाता था, कोई जो है अपनी स्थिति को डामाडोल करते थे तो वो पेंडुलम भी ऐसे ऐसे घूमता था। कभी वो राइट की ओर जाता था, कभी लेफ्ट की ओर जाता था, लेकिन आगे की ओर नहीं जा रहा था और स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो बाबा ने कहा देखा अभी भी कई बच्चे अपनी स्थिति को कैसे डामाडोल करते हैं। तो पास्ट को सोचते हैं तो स्थिति का पेंडुलम पास्ट की ओर जाता है और इधर उधर की बातों को सोचते हैं तो वो लेफ्ट साइड की ओर चला जाता है और कभी कभी झमेलों में आ जाते हैं तो वो पेंडुलम स्थिति का जो पेंडुलम है वैसे गोल गोल घूमना शुरू करता है। तो बाबा ने कहा जब ये स्थिति एकदम स्थिर हो जाएगी तो उस स्थिति के स्थिर होने से ही बहुत विशेष अनुभव और इस पेंडुलम के द्वारा चारों ही तरफ एक ऐसा वातावरण फैलेगा कि जैसे कि प्योरिटी है, वातावरण श्रेष्ठ है और नई दुनिया के नजारे दिखाई देंगे। तो बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बना करके रखना है, वो भी साइलेंस पावर से, तो आपकी स्थिति एकदम स्थिर रहे। जैसी स्थिति स्थिर होगी तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी तीव्र होगा और नई दुनिया के नजारे भी सामने आएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को ये नशा है कि अब नया वर्ष आ रहा है,
नया पुरुषार्थ क्या करना है। बाबा फिर ध्यान खिंचवा रहे थे कि साइलेंस के द्वारा अपनी सारी स्थिति को इतना पावरफुल बनाए जिसके द्वारा आने वाले समय के इशारों को समझ करके सब इशारों द्वारा ही सेवा करें और वाइब्रेशन द्वारा ही विश्व परिवर्तन का कार्य करें। और साइंस जो कार्य कर रही है उसको भी शक्ति तब मिलेगी जब बच्चों की स्थिति स्थिर होगी और साइलेंस के वाइब्रेशन मिलेंगे तो साइंस भी अपना कार्य भविष्य दुनिया के लिए तीव्र गति से आप बच्चों के लिए कर सकेगी। फिर बाबा ने सबको याद दिया। फिर बाबा ने 1 सेकंड में एडवांस पार्टी वालों को दिखाया तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये बच्चे कब जल्दी से जल्दी अपना कार्य संपन्न करके नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो भी देख करके मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भी ऐसे हाथ फैलाए, कहा चलो हाथ से हाथ मिला करके एक दूसरे को स्नेह दे करके और एक दो को आगे बढ़ा करके हम अपने कार्य को जल्दी संपन्न करें। तो वो भी सबको मुस्कुरा रहे थे, दृष्टि दे रहे थे और सबको प्यार से कि बाबा का कार्य आप सब बच्चों के ऊपर आधारित है। अपनी स्थिति को स्थिर बना करके और विशेष अनुभव करते हुए सबको याद दिया। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया और बाबा ने कहा जिन जिन ने अपने शुभ संकल्प भेजे हैं वो भी बाबा के पास पहुँचे हैं और बाबा ने उनको भी याद दिया। ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा का आज स्वरूप ब्रह्मा बाबा का जो स्वरूप देखा, बाबा जैसे बाएं फैलाकर बच्चों का आह्वान कर रहे हो और बाबा का चेहरा, बाबा की भुजाएं इतनी बड़ी थी, इतनी शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। बाबा के मस्तक पर, बाबा की भुजाओं में, बाबा के गले में सिर्फ ज्योति रूप का आकार बना हुआ था। तो मैं 1 सेकंड यह दृश्य देखे सोचने लगी इसका अर्थ क्या होगा, बाबा क्या दिखाना चाह रहे हैं। बाबा ने फिर उसी क्षण दूसरा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया, पहले पूछा बच्ची समझा, तो मैंने बोला मैं तो पूरा हमने नहीं समझा बाबा क्या आप दिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची दुनिया में जो शिव के भगत या राम के भगत होते हैं वो राम नाम की कोई माला पहनता है, कोई चादर ओढ़ के रहता है, कोई हाथ में लिखत लिख लेता है, कोई मस्तक पर कुछ न कुछ लगा लेता है, ताज पहन लेता है नाम के लिए कि मैं शिव का भगत हूँ या राम का भगत हूँ। तो बाबा ने कहा कि बाबा
आज विशेष इसलिए बड़े रूप से बाबा का जो रूप था, हाथ फैलाए तो बाबा ने कहा कि बाबा विशेष आज बच्चों के लिए जो शिव नाम का बिंदी आकार बाबा के मस्तक पर, बाहों में, गले पर लगा हुआ था और बहुत तेजस में रूप में दिखाई दे रहा था, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, विशेष अभी नया साल आ रहा है और बाबा के घर में बच्चे उसी संकल्प से, उसी याद के साथ बाबा के घर में आए हैं, पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने कहा याद एक बाप की बनी हुई है और उस याद के साथ कोई बच्चा तो बाबा की बाहों में समा जाता है, कोई बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाता है, कोई सिर का मोर बन जाता है, कोई गले का हार बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास आज चारों तरफ विश्व के बच्चों की यादें पहुंच रही हैं। बाबा का तो आह्वान करते हैं, पर बाप बच्चों का वतन में आह्वान करते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो रूप देखा, बाबा ने कहा जिस संकल्प से बच्चे याद करते हैं, वह स्वरूप, वह संकल्प बाबा के पास पहुंच जाता है। फिर एक हाथ का दृश्य देखा, उसमें भी राम लिखा हुआ था, शिव लिखा हुआ था। बाबा ने कहा कि जो बाबा का दृश्य देखा है, मस्तक पर, गले में, हाथों में, बाबा ने कहा ये एक याद का साधन बना हुआ है कि यदि बच्चे कोई भी कर्म करते हैं, बुद्धि मन से याद करते हैं, तो भी बाबा की याद समाई होती है। हाथों से भी कर्म करते, जो भी कर्म करते, उसमें भी बाबा की याद हाथों द्वारा भी समाई हो। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा का आज वतन में इतना बड़ा रूप, तेजस्वी रूप बाबा दिखा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने स्वरूप को उसी रीति से शिव बाप को मस्तक में, दिल में, बाहों में समाकर बाबा चले। तो बाबा ने कहा कि इसलिए चारों तरफ के बाबा के घर में बच्चे आए हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा आज विशेष नए साल पर बच्चों को यही विशेष गिफ्ट देते हैं कि मस्तक में यदि कुछ सोचना है तो बाबा की स्मृति रहे, हाथों से कर्म करने हैं तो बाबा की याद के साथ कर्म करें। तो बाबा ने कहा कि जब आप बच्चों का ऐसा प्रैक्टिकल कर्म हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी, तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे बहुत ही जल्द बाप समान बनने में देरी नहीं होगी। और बाबा यही बच्चों से आस लगाए हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द बाप समान बननी है। तो बाबा के सन्मुख फिर तो भोग रखा था। कई बाबा के बच्चों की, विशेष आत्माओं की भी विशेष याद दी। बाबा ने कहा कि बाप के पास तो बच्चों की याद बहुत ही स्नेह के साथ आती है और सागर में समा जाती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए जो भी बाबा के बच्चे आए हैं,
फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा विशेष गुजरात के भाई बहने और अन्य भाई बहने भी आए हैं। तो बाबा ने कहा कि गुजरात के बच्चे तो जैसे कि बाबा के करीब, दिल के करीब, दिल के समीप बच्चे हैं, क्योंकि जब जिस घड़ी जिस समय बच्चों को बाबा के घर से बुलावा आता है, आह्वान होता है, तो बच्चे बड़े प्यार से बहुत दिल से पहुंच जाते हैं सेवा के निमित्त। तो बाबा ने कहा कि यह भी एक बहुत अच्छा बच्चों को गोल्डन चांस मिलता है सेवा करने का। जो साल में भी भाग्य नहीं बना सकते, वो 5 दिन में भी बच्चे बहुत बड़ा अपना भाग्य अपनी कमाई करके जाते हैं। तो ऐसे कहते बाबा ने विशेष गुजरात के भाई बहनों को जैसे कि इमर्ज किया, और ऐसे लग रहा था कि बाबा विशेष सभी भाई बहनों के ऊपर बहुत ही सुंदर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, क्योंकि बाबा ने कहा कि सभी बच्चे गोल्डन दुनिया में जाने वाले हैं, तो बाप बच्चों को यही नए साल की गिफ्ट देते हैं। फिर तो बाबा ने सभी नए टीचर बहनों को, सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल की याद और नए साल की भी बाबा ने सभी को बहुत बहुत मुबारक दी। बाबा ने बधाई दी और बाबा का यात्रा लेके सभी के प्रति नीचे पहुंचे। ओम शांति।